तो गाइस हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि ग्रो एप्लीकेशन में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेंडिंग एक्टिवेट करते समय जैसे हम इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके कंफर्म या फिर कंटिन्यू पर नीचे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक एरर लिख करके आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि योर एफएनओ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन, जिसकी वजह से हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और एट द एंड ग्रो एप्लीकेशन में हमारा एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो अगर आपके पास भी ये इशू आ रहा है, आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो में आप लोग को ये क्लियर करने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कहां पर आपसे मिस्टेक हो रही है जिसके वजह से आपका एफएनओ एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रहा है सारा का सारा खेल आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या इंप्रूवमेंट आप लोग को करना होगा, ये चलिए प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। तो बेसिकली ये जो आप लोग को मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं बेसिकली एक हमारे सब्सक्राइबर का है जो कि हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करके सेंड किया हमारे पास। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले उनका ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखा देता हूं। इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में इनसे यहाँ पर मिस्टेक कैसे हो रहा है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ से वीडियो प्ले करता हूँ और वीडियो प्ले करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे वीडियो प्ले करते हैं तो इन्होंने अपना जो है कि एफएनओ ओपन किया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ पर जो है कि एक्टिवेट एफएनओ पर क्लिक किए, एक्टिवेट एफएनओ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इनको बैंक जो है कि नहीं मिला तो सिंपली कैंट फाइंड माई बैंक पर इन्होंने क्लिक कर दिया और इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर इनके सामने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। इन्होंने क्या किया, यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके जो कि यहाँ से अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर रहे हैं तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के साथ ही यहां पर देख सकते हैं कि सेम एरर यहां पर आ चुका है जिसमें यह लिखा हुआ है कि योर एफएनओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो बेसिकली यहां पर आपका डॉक्यूमेंट क्या फेल हुआ, यहां पर सबसे पहला मिस्टेक तो इनका यही है। देख लीजिए आप लोग भी इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें इन्होंने जो स्टेटमेंट अपलोड किया है ये फोन पे का स्टेटमेंट इन्होंने अपलोड किया, यानी कि फोन पे में जो स्टेटमेंट डाउनलोड होता है उसी स्टेटमेंट को इन्होंने क्या किया कि डाउनलोड कर दिया और डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहां पर अपलोड कर दिया। तो पहला इनका बिग मिस्टेक कि फोन पे का स्टेटमेंट यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप फोन पे का स्टेटमेंट यहां पर अपलोड करेंगे तो फोन पे में अगर दो बैंक अकाउंट्स आप लिंक किए रहेंगे, ठीक है, तो आपका जो है कि दोनों बैंक का भी यहां पर शो करता है, लेकिन आप यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका यहां पर स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। सबसे पहले बिग मिस्टेक, ठीक, क्योंकि जो बैंक अकाउंट का आपका स्टेटमेंट होता है वो देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ये देखिए मेरा बैंक का स्टेटमेंट है जिसमें सबसे पहले टॉप में मेरा नाम लिखा है, मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। मैं इसे बार बार चला रहा हूं जिससे कि ये डिटेल्स मेरा हाइड हो सके। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा रहता है, अकाउंट डिटेल्स लिखा रहता है, सारा चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन जो फोन पे का स्टेटमेंट होता है मैं आप लोगों को दिखा दूं। अपना सिंपली यहाँ से फोन पे ओपन किया, हिस्ट्री पर गए और यहाँ पर डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करके लास्ट जो है कि 180 दिन का यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, 6 महीने का स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लिया। अब देखिए इसका स्टेटमेंट कैसा होता है। तो देखिए फोन पे का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का आप लोगों को लोगो दिख रहा है, इस बैंक ऑफ बड़ौदा से ट्रांजेक्शन हुआ है। लेकिन यहीं पर जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कैनरा बैंक के थ्रू का भी यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। यानी कि फोन पे में जितना भी बैंक अकाउंट्स लिंक है उन सभी बैंक अकाउंट्स के थ्रू जो भी फोन पे से ट्रांजेक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि आप जिस बैंक को ऐड करने जा रहे हैं उस पर्टिकुलर बैंक का यहाँ पर स्टेटमेंट आप लोग को नहीं मिलता है। प्लस जो भी फोन पे के थ्रू ही ट्रांजेक्शन्स हुए रहेंगे वही आप लोग को ट्रांजेक्शन्स इसमें शो करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने बैंक से जो है कि एईपीएस के थ्रू या फिर किसी अदर माध्यम से अगर आपने ट्रांसफर किया है तो यहाँ पर शो नहीं करेगा। ठीक है, जितना बैंक अकाउंट आपके फोन पे में लिंक रहेगा, ठीक है, वही बैंक अकाउंट यहाँ पर शो करेगा। 2-3 बैंकों से अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है फोन पे के थ्रू तो 2-3 बैंकों का यहाँ पर हिस्ट्री शो करेगा। ठीक, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज कि आप लोग को यहाँ पर इस फोन पे के स्टेटमेंट में कहीं पर आपका नाम इंक्लूडेड नहीं रहता है। ठीक है, कहीं पर भी ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, सबसे टॉप में जहाँ पर फोन पे का लोगो है। लेकिन जो एसबीआई का स्टेटमेंट है आप लोग को मैं दिखा दूं दोबारा से। एसबीआई का स्टेटमेंट में आप सबसे पहले देखेंगे तो मेरा नाम है, अकाउंट नंबर है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरा है। तो इससे ये होता है
कि जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के साथ ही जो आपका डिटेल्स रहता है, यानी कि जो भी डिटेल्स का मतलब ये है कि जो भी आपका जो है कि डिटेल्स रहता है, लाइक दैट आपका नाम रहता है या आपका अकाउंट डिटेल्स रहता है, ये सारा का सारा डिटेल आपका जो है कि शो हो जाता है। ठीक है, और शो हो जाने से होता यह है कि आपका जो है कि डिटेल शो हो जाता है, जिससे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप फ़ोन पे से स्टेटमेंट आप अपलोड कर रहे हो, पहली बात कि उसमें आपका नाम नहीं लिखा है। ठीक है, जिसके वजह से आपका यहाँ पर जो है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाँ वास्तव में आप ही का है। जैसे आपका नाम यहाँ पर वेरिफिकेशन ना होने की वजह से आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये एरर आ रहा है। सेकंड मिस्टेक यहाँ पर कि आपने जो यहाँ पर स्टेटमेंट अपलोड किया है वो जुलाई 2024 का अपलोड किया है, जून 2024 का, तो ये काम नहीं करेगा। ये जो है कि आज से ही आप लोगों को, यानी कि अगर आपको 6 तारीख का जो है कि 6 तारीख को अगर आप लोग को एफएनओ एक्टिवेट करना है तो आप लोग के पास 6 तारीख का ही स्टेटमेंट होना चाहिए या 5 तारीख का ही स्टेटमेंट होना चाहिए। तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें, तभी आपका एफएनओ एक्टिवेट होगा, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो भी डाउट रहा होगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा।